दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन वो एक समस्या से जूझ रहा था। और वह समस्या ये थी कि वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उसका मन अक्सर भटकता रहता, जिससे वह अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों पर ध्यान नहीं दे पाता था। इससे वह बहुत परेशान हो जाता और उसकी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें आती। एक दिन जब वह लड़का उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजरे। बौद्ध भिक्षु की नजर उस लड़के पर पड़ी, तो उस लड़के को दुखी देखकर भिक्षु उसके पास जाकर बैठ गए और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो लड़के ने बताया कि वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता और यह उसके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि विचारों को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। भिक्षु ने लड़के से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध धनुर्धर योद्धा था जिसका नाम युवराज था। वह अपनी तीरबाजी में अद्वितीय सटीकता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक युवा लड़के ने उस धनुर्धर योद्धा से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई, लेकिन जब लड़के ने अभ्यास शुरू किया तो युवराज ने उस लड़के में एक समस्या देखी। लड़के का मन बार बार भटकता रहता था। वह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, इसलिए उसके तीर चूक जाते थे। युवराज ने लड़के को एक सीख देने का निर्णय लिया। उसने एक पेड़ की शाखा पर एक छोटी लकड़ी की चिड़िया रखी और लड़के से कहा कि वह तीर चलाते समय सिर्फ चिड़िया की आंख पर ध्यान केंद्रित करे। शर्त यह थी कि लड़के का मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। जब लड़के ने धनुष का निशाना साधा तो युवराज ने उसे रोका और पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे पक्षी, पेड़, आकाश और सब कुछ दिखाई दे रहा है। युवराज ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम्हारा मन बिखरा हुआ है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं भेद सकते। युवराज ने उस लड़के से कहा कि तुम्हें केवल चिड़िया की आंख पर ध्यान केंद्रित करना है और बाकी सब कुछ भूल जाना है। लड़के ने कई बार प्रयास किया, लेकिन उसका भटकता मन आड़े आता रहा। उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। युवराज मुस्कुराए और उससे कहा, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। धैर्य रखो और अभ्यास करते रहो। लड़के ने युवराज की सलाह मानी। उसने रोज अभ्यास किया और ध्यान लगाकर अपने ध्यान और विचारों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। समय के साथ वह काफी बेहतर हो गया। महीनों बाद युवराज ने उसे वही चुनौती दी। इस बार उस युवा धनुर्धर ने पक्षी की आंख पर नजरें जमाई और बाकी सब कुछ भुला दिया। उसने तीर छोड़ा और सभी लोग चकित रह गए जब तीर ठीक पक्षी की आंख पर लगा। भिक्षु ने लड़के की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, उस युवा धनुर्धर की तरह तुम भी अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। यह अभ्यास, धैर्य और समर्पणता मांगता है। अपने मन को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करो और ध्यान भटकने न दो। लड़का इस कहानी से प्रेरित हुआ और उसने भिक्षु की सलाह मानने का फैसला किया। उसने ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने के साथ लड़के ने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। अब वह अपनी पढ़ाई और अन्य कार्यों पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता था। समय के साथ लड़का एक शीर्षक छात्र बन गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उसके पास हमेशा से अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति थी और उसने इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन के हर हिस्से में सफलता पाने के लिए किया। तो दोस्तों, जब भी आपके विचार भटके, इस कहानी को याद करें और खुद को याद दिलाएं कि आपके पास वह आंतरिक शक्ति है जो आपके विचारों को, आपके सपनों को और आपके लक्ष्यों को मार्गदर्शित करा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।